Hello everyone, myself Baldev Vankar from St. Mark High School, Kadodra, Surat, and welcome back to my online classes of Standard 7 subject SS. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 राजपूत एज जो हमारी वर्कबुक है उसकी एक्सरसाइज किया था। उसमें हमने MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग वगैरह किया। आज हम उसके आगे का जो पार्ट है, जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट है, वो करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे नंबर 1 क्वेश्चन। आफ्टर द डेथ ऑफ विच एम्परर डिड द इन फेड्यूल लॉर्ड्स एंड द चिफ्टेंस बिकेम फ्री, यानी कौन से राजा के मौत होने के बाद फेड्यूल लॉर्ड्स और चिफ्टेंस फ्री हो गए थे। तो उसका आंसर है आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन द फेड्यूल लॉर्ड्स एंड द चिफ्टेंस बिकेम फ्री, यानी हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद फेड्यूल लॉर्ड्स और चिफ्टेंस बिकेम फ्री, यानी फ्री हो गए थे। नंबर 2, हु कैन बी कॉल ए फेड्यूल लॉर्ड, यानी फेड्यूल लॉर्ड किसको बोला जाता है। तो आंसर है द किंग डिवाइडेड हिज वास्ट एम्पायर इन 3 प्रोविंस, यानी किंग ने अपने प्रोविंस का 3 पार्ट किया था। उसमें द पर्सन हु कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोविंस वॉज कॉल्ड ए फेड्यूल लॉर्ड, और ऐसा पर्सन जो पर्टिकुलर प्रोविंस यानी एरिया का जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसको हम बोलेंगे फेड्यूल लॉर्ड। नंबर 3, विच एरा कैन बी कॉल्ड द अर्ली मेडिवल एज, यानी कौन सा एरा अर्ली मेडिवल एज से जाना जाता है। उसका आंसर है द पीरियड फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी इज नोन एज अर्ली मेडिवल एज, यानी 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक का जो पीरियड है, टाइमिंग है, उसको अर्ली मेडिवल एज से जाना जाता है। नाउ नंबर 4, विच डायनेस्टी अरोज इन इंडिया एट द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी, यानी 7th सेंचुरी के एंड के टाइम पे इंडिया में कौन सी डायनेस्टी अरोज यानी अस्तित्व में आई थी। उसका आंसर है एट द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी द मेन डायनेस्टी रूलिंग नॉर्थ इंडिया वेर द गुर्जर, प्रतिहारा, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान डायनेस्टी, यानी कौन कौन सी डायनेस्टी आई थी अस्तित्व में। तो एक तो नॉर्थ इंडिया में गुर्जरा, प्रतिहारा, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान। एमोंग दोज इन साउथ इंडिया वेर द पल्लवा, राष्ट्रकूटा, कल्याणी, चालुक्य, चेर, पंड्या एंड चोला डायनेस्टी। और साउथ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी अरोज हुई थी, तो पल्लवा, राष्ट्रकूटा, कल्याणी, चालुक्य, चेर, पंड्या एंड चोला डायनेस्टी। नाउ नंबर 5, इन हाउ मैनी एंड इन विच सेपरेट पार्ट्स आर द स्टेट ऑफ द मेडिवल एज डिवाइडेड, यानी मेडिवल एज के टाइम पे पूरे स्टेट का कितना पार्ट किया था। उसका आंसर है द किंगडम ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड वेयर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी अर्ली मेडिवल में जो किंगडम था उसका 2 पार्ट किया था। एक था नॉर्थ इंडिया और दूसरा था साउथ इंडिया। नंबर 6, हु हैड प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ अरब्स, यानी इंडिया को किसने प्रोटेक्ट किया था अरब की इन्वेजन से यानी आक्रमण से। उसका आंसर है द रूलर्स ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी ऑफ कनौज हैड प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ अरब, यानी अरब लोग जो इंडिया के ऊपर अटैक करते थे उससे जो कनौज के प्रतिहारा डायनेस्टी के जो किंग थे उन्होंने प्रोटेक्ट किया था। ना नंबर 7, विच पावरफुल रूलर बिलोंग टू द प्रतिहारा डायनेस्टी, बाय विच नेम इज ही रिकॉग्नाइज इन हिस्ट्री, यानी प्रतिहारा डायनेस्टी में कौन सा पावरफुल रूलर था और उसका नाम हिस्ट्री में कैसे जाना जाता है। उसका आंसर है ए पावरफुल किंग नेम्ड मिहिर भोज बिलोंग टू प्रतिहारा डायनेस्टी, यानी प्रतिहारा डायनेस्टी का मिहिर भोज नाम का पावरफुल किंग था, और ही इज ऑल्सो नॉन एज द भोज इन हिस्ट्री, और हिस्ट्री में उसको भोज नाम से जाना जाता है, यानी किंग भोज। उसका ओरिजिनल नाम था मिहिर भोज। नंबर 8, विच वेयर द 2 मेन मालवा सिटीज ड्यूरिंग द परमार डायनेस्टी, यानी परमार डायनेस्टी के टाइम पे मालवा की 2 मेन सिटी कौन सी थी। आंसर है उज्जैन एंड धारनगरी वेयर द 2 मेन सिटीज ड्यूरिंग द परमार डायनेस्टी, यानी उज्जैन और धारनगरी है वो परमार डायनेस्टी के टाइम पे
मालवा की 2 मेन सिटी थी। नंबर 9, वाई डिड किंग भोज एस्टैब्लिश ए यूनिवर्सिटी इन दारनगरी, यानी दारनगरी में किंग भोज ने क्यों यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया था? उसका आंसर है राजा भोज और किंग भोज मेड दारनगरी द सेंटर ऑफ स्टडीज़, यानी जो यूनिवर्सिटी थी वो सेंटर ऑफ स्टडीज़ बनाया था। एंड एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर, यानी स्पेशली संस्कृत लिटरेचर को पढ़ने के लिए ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया था। फिर है नंबर 10, विच वेर द 2 वेल नोन स्टेट ड्यूरिंग द राजपूत एज इन साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया में 2 वेल नोन यानी फेमस स्टेट्स कौन सा था? उसका आंसर है द स्टेट ऑफ पल्लवा डायनेस्टी एंड चोला डायनेस्टी वेयर वेल नोन स्टेट ड्यूरिंग द राजपूत एज इन साउथ इंडिया, यानी पल्लवा डायनेस्टी का स्टेट चोला और यानी स्टेट ऑफ पल्लवा और चोला डायनेस्टी का 2 मेन स्टेट था साउथ इंडिया में, वो बहुत प्रसिद्ध थे। नंबर 11, विच टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द पल्लवा डायनेस्टी, यानी पल्लवा डायनेस्टी में कौन सा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ था? उसका आंसर है द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द पल्लवा डायनेस्टी, यानी कैलाश टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, वो पल्लवा डायनेस्टी में उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। नंबर 12, विच डायनेस्टी रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया वेयर लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कौन सी डायनेस्टी का रूलर्स जो साउथ इंडिया के थे वो लिटरेचर और आर्ट के चाहक थे? उसका आंसर है द रूलर्स ऑफ पल्लवा डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया वेयर लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, यानी साउथ इंडिया के जो पल्लवा डायनेस्टी के जो किंग थे, रूलर्स थे, वो लिटरेचर और आर्ट के लवर थे यानी चाहक थे। नंबर 13, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजा राजा वन, यानी राजा राजा वन का कोई एक एग्जाम्पल दो जो एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। उसका आंसर है राजा राजा वन एडप्टेड ए वेरी सिस्टमेटिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ही स्टेट, यानी उन्होंने अपने स्टेट में सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेट अपनाया था। उसमें क्या किया था उसने? ही स्टार्टेड विद द मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उन्होंने ये लैंड का जो मेजरमेंट होता है वो शुरू किया था और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शुरू किया था। नंबर 14, हु एस्टैब्लिश द टाउन ऑफ अजयमेरू, बाय विच नेम वॉज द टाउन नॉन इन लेटर ईयर्स, यानी अजयमेरू जो टाउन है वो किसने एस्टैब्लिश किया था और उस बाद में वो टाउन कौन से नाम से जाना गया था? तो उसका आंसर है अजयराज एस्टैब्लिश द टाउन ऑफ अजयमेरू, यानी अजयराज नाम का जो किंग था उन्होंने ये अजयमेरू स्टेट यानी टाउन एस्टैब्लिश किया था और विच लेटर केम टू बी नॉन एज अजमेर, और बाद में वो अजमेर के नाम से जाना गया। नंबर 15, वाई डिड सम रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, यानी साउथ इंडिया में जो स्टेट रूलर्स थे उनको स्ट्रॉन्ग नेवल आर्मी की ज़रूरत क्यों थी? उसका आंसर है बिकॉज द स्टेट ऑफ सम रूलर्स इन साउथ इंडिया वेयर ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी एन इन्वेजन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज वेयर ग्रेटली फियर, सो सम रूलर्स ऑफ द साउथ इंडिया नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, यानी ये जो साउथ इंडिया की जो स्टेट है वो अरेबियन सी के कोस्ट पे थे और उसमें उनको फॉरेन कंट्री से इन्वेजन यानी आक्रमण का भय रहता था, इसलिए उनके पास स्ट्रॉन्ग नेवल आर्मी यानी फोर्स थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू, बाय।